अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लेबल एंड माइक्रो प्राइवेट लेबल। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये प्रॉपर एक बजट ब्रेकडाउन की शीट शेयर करूंगा, जिसमें आपको एक बजट एलोकेट होगा, जिसमें यूएस की मार्केट भी टारगेट होगी, यूके की मार्केट भी टारगेट होगी, कनाडा की मार्केट भी टारगेट होगी। वो होगी प्राइवेट लेबल मॉडल के लिए। दूसरा जो है हमारे पास वो है माइक्रो प्राइवेट लेबल। उसमें हम यूएई, केएसए, ऑस्ट्रेलिया, जो छोटी मार्केट्स है इनको टारगेट करेंगे। और प्रॉपर आपको एक बजट प्लान मैं दूंगा कि आपकी इन्वेंट्री पे कितनी कॉस्ट आएगी, प्रोडक्ट रिव्यूज, पैकेजिंग, एवरीथिंग वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्राइवेट लेबल को। जो मार्केट्स मैंने आपको बताई हैं वो है यूएई है, केएसआई है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है इन्वेंट्री एंड सैंपल्स। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट। अगर आप उसके सैंपल नहीं चेक करते तो आप अगर जितने मर्जी इन्वेंट्री भिजवा दो, जितनी मर्जी उस पर आप बजट उसको एलोकेट कर दो, अगर उसकी क्वालिटी ही नहीं ठीक, कस्टमर के आप उस नेगेटिव कंप्लेन्स आएंगी और प्रोडक्ट आपकी फेल हो जाएगी। सबसे पहले आपने चेक करने हैं, सैंपल्स चेक करने हैं। उस पर आपकी ज्यादा से ज्यादा 30 दिरहम कॉस्ट आ जाएगी, 40 दिरहम आ जाएगी, 50 दिरहम आ जाएगी, लेकिन सैंपल पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अपने सैंपल लाजमी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद एक दफा आपने सैंपल चेक कर लिया, दूसरी दफा आपके पास आएगी इन्वेंट्री आपकी मंगवानी है। एमपीएल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको ऐसे बताया कि 3 to 4 प्रोडक्ट्स को हम टेस्ट आउट करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने स्टार्टिंग में 3 to 4 प्रोडक्ट्स आप नहीं जा सकते, आपने करनी है 2 to 3 प्रोडक्ट्स को आपने टेस्ट करना है, ताकि आप बजट भी आपका ज्यादा यूज ना हो और आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट भी इजीली निकल के आए। ठीक है, तो इन्वेंट्री एंड सैंपल के लिए मैंने जो बजट एलोकेट किया है वो है 2000 दिरहम से लेकर 2500 दिरहम तक। इसमें आपने करना है कि आपने 2 to 3 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करने हैं, और ईच प्रोडक्ट के आपने 40 यूनिट्स हो गए, 30 यूनिट्स हो गए, जितने आप उसको भिजवा सकते हैं, 40 यूनिट्स हो गए, 50 हो गए ईच प्रोडक्ट के। ठीक है, विद प्रॉपर आपने पैकेजिंग करनी है। अब आप उसका एमओक्यू तो पूरा नहीं कर सकते, बट आपने इतना करना है कि एटलीस्ट उस पर अपनी ब्रांडिंग कर देनी है। बेशक आपने कस्टमाइज पैकेजिंग नहीं करनी, लेकिन ब्रांडिंग आपने लाजमी करनी है, ताकि आपका ब्रांड का नाम उस पर आ जाए। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी 2000 दिरहम से लेकर 25 तक, 3 प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद आपने उसके बनाने क्रिएटिव्स, लिस्टिंग क्रिएटिव्स। उसमें सबसे पहले आता है आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप वेल एक्सपीरियंस्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी लिस्टिंग खुद भी बना सकते हैं, मतलब कीवर्ड रिसर्च करके, हीलियम 10 से, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शन होगी, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आप उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपका, आप किसकी सर्विस ले सकते हैं, आप फाइवर पे ले सकते हैं, हमारी एजेंसी से ले सकते हैं। हम आपके लिए प्रॉपर एक लिस्टिंग बनाएंगे जिसमें सब कीवर्ड्स इंक्लूड होंगे। तो लिस्टिंग पे आपके 100 से 150 दिरहम तक कोई आपसे चार्ज कर लेगा। और उसके बाद आपकी मेन चीज आती है प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, पिक्चर्स पे आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जितनी आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही लोग उस पर अट्रैक्ट होंगे। तो आपकी जो 500 दिरहम तक आपकी इंशाल्लाह इसकी लिस्टिंग के ऑप्टिमाइजेशन पे और प्रोडक्ट की फोटोग्राफी पे इतना आपका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद जब आप लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, सबसे पहले आपको पता है न्यू लिस्टिंग होती है, आपकी कोई रिव्यूज नहीं होते। तो आपने क्या करना है, अपने लिस्टिंग पे रिव्यूज लेकर आने हैं, ताकि आपने कोई सोशल आपने दिखाना है कि यार मैं मेरी प्रोडक्ट पे इतने रिव्यूज हैं, और लोग पॉजिटिव रिव्यूज लेकर आने हैं, ताकि आपके जो बायर्स हैं वो कन्विंस हो जाएं परचेज करने के लिए उस प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा, जो मैंने शिपिंग एंड ये कस्टम्स इंक्लूड किया, ये ऑलरेडी आपकी इन्वेंट्री जो आपकी शिप होगी ना, उसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड। ठीक है, उसको आपने अलग से नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि आपकी डीडीपी शिपिंग होगी, वो डोर टू डोर होती है, वो डायरेक्ट अमेजोन की वेयरहाउस पहुंच जाएगी, आपको कोई हेडेक नहीं होगा उसमें। पैकेजिंग लेबलिंग जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, आप उस पर अपना लोगो लाजमी लगवाना है, ताकि आपकी एक पहचान हो, आपकी ब्रांड हो। ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री आपने नहीं की होगी, लेकिन आपने अपना लोगो जरूर लगवाना है, ताकि आप थोड़ा सा लोगों से मुख्तलिफ हो सके, आप जो है ना उससे हाईजैकिंग से बच सके। लोग आपकी लिस्टिंग पे हाईजैक भी कर सकते हैं, जब उनके पास लोगो नहीं होता, उनको पता है यार ये कोई जेनेरिक लिस्टिंग है, लेकिन आपने उस चीज़ से बचना है, आपने अपना लोगो जरूर इंक्लूड करना है। तो अगर आप उसे स्पेशल कोई पैकेजिंग करवाते हैं अपने सप्लायर से, तो वो जो है ना आपकी कुछ आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा ले लेगा, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, बट वो वर्थ इट होगी। ठीक है, एक दफा आपके रिव्यूज वगैरह आ गए, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पीपीसी स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है 300 से लेकर 400 दिरहम तक। ठीक है, उसका अब इससे ज्यादा कॉस्ट आएगी आपकी, बट ये आपके जो पैसे जाएंगे आपकी स्टार्टिंग आपकी जेब से जाएंगे। आपने स्टार्टिंग, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी, तो अमेजोन जो कटिंग करेगा ना आपकी पीपीसी, वो आपके अकाउंट के अंदर से ही करेगा, तो आपको जेब से एक्स्ट्रा कोई देनी नहीं पड़ेगी। जो आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होगी, वहां से अमेजोन जो है ना आपको आपका प्रॉफिट जो है, या जो भी आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, वो जिस तरह भी है, वो आपको अमेजोन आपकी प्रोडक्ट से आपको जो है आपका प्रॉफिट भी आपको रिटर्न करेगा। और वहीं से जो उनकी मंथली फीस होती है, पीपीसी की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, वो आपको वहीं से वो कटिंग करता रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने इतना बजट लाजमी रखना होगा, क्योंकि ताकि अमेजोन आप स्टार्ट कर सको ना, कुछ ना कुछ सेलिंग आप अपनी स्टार्ट कर सको। अदर चार्जेस जो मैंने इंक्लूड किए हैं वो हैं आपकी, अब ये लोगों को ज्यादातर नहीं पता होता, इसमें है इनबाउंड चार्जेस होते हैं।
अभी अमेजोन अपनी स्कैनिंग करता है, वहां पे 50 सेंट्स किसी प्रोडक्ट के रखता है, किसी के 40 सेंट रखता है, किसी की 30 रखता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की जो जितना वेट है उसका या कितना उसका साइज है बड़ा। उसके बाद उसके वो ट्रांसपोर्टेशन फीस होती है, कभी एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जब वो उसको शिप करवाता है तो कभी 10 दिरहम हो गए, 20 दिरहम हो गए, अगर हम यूएस में की बात करें तो 20 सेंट हो गए, 10 सेंट्स हो गए, वो पर प्रोडक्ट से आपके चार्जेस करता है। तो ये आपके अदर चार्जेस हो गए, या आपके अकाउंट की जो मंथली फीस है ये उसमें वो इंक्लूड होता है, तो ये भी हमने वहीं पर ही इंक्लूड कर दिया। अगर आप इसको सारे को जमा करें तो आपके पास एटलीस्ट आपकी लॉन्चिंग जो है ना वो 4,000 दिरहम के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो सकती है, लेकिन इट्स जस्ट लॉन्चिंग। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपकी सेकंड इन्वेंट्री भी आएगी। अब आपने क्या करना है, जब एक आपकी प्रोडक्ट गेट गोइंग हो जाएंगी, आपने फिर क्या करना है, आपने नेक्स्ट बजट आपने जमा करना होगा कि आपके पास नेक्स्ट इन्वेंट्री के लिए कुछ ना कुछ बजट हो, एटलीस्ट 3,000 दिरहम हो, 4,000, जितना आप अरेंज कर सकते हैं। फिर आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगी और आप आहिस्ता आहिस्ता विद इन 4 to 5 मंथ्स आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास माइक्रो प्राइवेट लेवल की। अब हम बात करेंगे प्राइवेट लेवल की, जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अल्टीमेटली फिर वहां पर आपको प्रॉफिट्स भी ज्यादा आती हैं, सेल्स वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। तो वहां पर जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो एटलीस्ट आपको दो इन्वेंट्रीज रोटेट करने के लिए आपको 10 to 12,000 डॉलर्स होने ही चाहिए। उससे कम होंगे तो आप प्रोडक्ट आपकी स्टक हो जाएगी, आपके पास एक्स्ट्रा भी इन्वेस्ट करने के लिए होगा तो आपके फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, अब आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आपकी प्रोडक्ट सेंट्स में भी हो सकती है, $1 की मिल सकती है, $2 की मिल सकती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग में जो इन्वेंट्री कॉस्ट होगी वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी, क्योंकि अब 500 यूनिट भी उठाओगे तो अगर आपको $1 की मिली है तो आपकी $500 की इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी विद शिपिंग सब कुछ। अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टारगेट हमारी $10 to 12 होगी, मैं कि इससे ज्यादा ना जाए। इससे ज्यादा भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एटलीस्ट आपकी सोर्स प्राइस यहाँ तक होने चाहिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस फिर अल्टीमेटली आपकी $30 से अबव होगी, $40 होगी, $50 होगी, जिसमें आपकी मार्जिन आपके पास अच्छे निकल के आएंगे। यहाँ पर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इंक्लूड किया है, इन्वेंट्री विद शिपिंग जो है ना आपका कम से कम $4,000 तक आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री शिप हो जाएगी। आप 300 यूनिट शिप करना चाहते हैं, 400 करना चाहते हैं, 500, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। ठीक है, उसके आपके पास जैसे मैंने ऊपर भी एमपीएल में भी आपको बताया कि पैकेजिंग पे आपने जो है ना खास ध्यान रखना है। आपने अगर आप यूएस की मार्केट में बड़ा स्टॉक भिजवाते हैं तो आप अपने सप्लायर का एमओक्यू भी फुलफिल करते हैं, तो आप क्या करते हो, फिर अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग भी कर सकते हो, एक अच्छा सा डिजाइन बनवा के बॉक्स, ताकि और भी उसके अंदर अट्रैक्शन आ जाए। ठीक है, तो आपके उसके ऊपर अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग करवाते हो, अपना लोगो लगवाते हो, जिस भी कलर से हो, जिस भी आप गिफ्ट बॉक्स भी करवा सकते हो, सिंपल बॉक्स भी करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी जो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है मैं इसको इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद आपने फोटोज वगैरह जो है ना आपकी, जैसे आपकी ब्रांड रजिस्ट्री आप करवा लेते हैं तो आप फिर A+ कंटेंट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और आपकी पिक्चर्स और आपका A+ कंटेंट वो बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए। वहां पर आपने कंजूसी नहीं करनी। आपने आपके $300 लगते हैं, $300 लगाएं, आपके $500 लगते हैं, $500 लगाए, लेकिन वहां पर अगर आप कंजूसी करेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार आप इमेजेस चेंज कराएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। तो वन टाइम आपने अच्छी पिक्चर्स बनवानी है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, आप अपनी प्रोडक्ट पे प्रॉपर वर्किंग करें, उसके ऑप्टिमाइजेशन अच्छे करें। लेकिन और आपने जो पीपीसी चलानी है वो आपने तब चलानी है जब आपकी ऑप्टिमाइजेशन हुई हो, आपकी जो कीवर्ड्स हो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट में इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड आपकी जो A+ कंटेंट की इमेजेस हैं वो आपकी $300 तक आप लग जाएगा। कोई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आपको थोड़ा कम में भी बना देंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है प्रोडक्ट पे खुद वर्किंग करनी है, और उसको आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको अपना आइडिया देने के भी मुझे ऐसी ऐसी इमेजेस चाहिए। अगर आप उसको डायरेक्ट लिंक दे दोगे कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे पिक्चर्स बनवा दो, तो वो अच्छी बना कर देगा, लेकिन उस पे उसने उतनी वर्किंग नहीं की होगी, तो आपकी जो है ना आपकी जो आपकी मर्जी की होगी वो नहीं बनेगी। तो आपने प्रोडक्ट पे खुद वर्किंग करना है। उसके बाद आपने जो है ना वो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को आइडिया देने के मुझे ऐसी ऐसी इमेजेस चाहिए, तो आपके एटलीस्ट वहां पर $300 में आपकी दोनों इमेजेस बन जाएंगी, A+ कंटेंट की भी और आपकी लिस्टिंग के भी। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आपके रिव्यूज एंड गिव अवे आता है। ठीक है, अभी हमने अपनी रिसेंटली एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी, हमने तकरीबन $3,000 हमने सिर्फ उस पर गिव अवेज किए हैं। मतलब हमने 100 से लेकर 150 तक यूनिट हमने सिर्फ गिव अवेज किए ताकि हमारी रैंकिंग बढ़ सके। तो आपने ये स्टार्टिंग में जो हनीमून पीरियड होता है ना प्रोडक्ट का, वो एक से लेकर तकरीबन 20-25 दिन तक अमेजोन उसको सपोर्ट भी करता है। जितना आप उसमें गिव अवेज करते हो, अपना BSR कंटिन्यूस रखते हो, तो उतना जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो खुद अमेजोन ग्रो करवाता है। तो आपने इतना बजट आपने अपने रिव्यूज और अपने गिव अवेज के लिए लाजमी एलोकेट करना है। पीपीसी का जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, माइक्रो प्राइवेट लेवल में भी स्टार्टिंग में आपने आपने अपनी जेब से इतने पैसे देने होंगे। अब ऊपर मैंने आपको 300-400 दिरहम का बोला था, यहाँ पर बड़ी मार्केट है, आपने एटलीस्ट 1200 से $1,500 तक आपने अपने जेब से पहले एलोकेट करना होगा। एक दफा आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स आएंगी, तो अमेजोन आपके अकाउंट से ही वो अमाउंट कट करेगा, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये जो आपकी इन्वेंट्री जो कॉस्ट आती है विद फर्स्ट इन्वेंट्री की, वो तकरीबन आपकी आ जाएगी
$5,000 to $6,000 के बीच में आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब सेकंड इन्वेंट्री जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया वो रोटेशन होगी। सेम जो आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री पे कॉस्ट आई थी वही आपकी सेकंड इन्वेंट्री पे आएगी, लेकिन आपकी जो इमेजेस तो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने ऑलरेडी गिव अवेज किए हैं, तो वो आपका कट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है फिर, अगर ऑलरेडी आपने 500 यूनिट भिजवाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आप वो वही पैसे यूटिलाइज करके आप ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा सकते हो, ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो और आपकी रैंकिंग बरकरार रहे। ठीक है, तो आपका टोटल जो है ना वही 10 to 12,000 के दरमियान में, डॉलर के दरमियान में आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट आएगी। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख के दी हुई है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट $10 है और आप 500 यूनिट पिकअप करते हैं तो आपका $5,000 आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगी, विद आपकी कस्टम हो गया और शिपिंग डिटेल्स जो भी है वहां पर हो जाएगा। अगर आप फिर नेक्स्ट दोबारा 500 यूनिट उठाते हो, फिर आपकी वही $5,000 इन्वेंट्री पे कॉस्ट आएगा, और ऑलरेडी आपने इमेजेस वगैरह बनाई हुई हैं जिसपे 1,000, 1,200, $2,000 आपको वहां पर कॉस्ट आ गई, तो आपकी जो रफ एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये क्योंकि डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे कि आप सेंट्स पे प्रोडक्ट उठा रहे हो या बड़ी प्रोडक्ट उठा रहे हो, $10 की उठा रहे हो, $20 की भी सोर्स प्राइस भी होती है, तो फिर आपका अल्टीमेटली वहां पर बजट ज्यादा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई हो, माइक्रो प्राइवेट लेवल के हवाले से भी और प्राइवेट लेवल के हवाले से भी। मार्केट प्लेसेस भी आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पर कितना बजट लग सकता है। इंशाल्लाह ये शीट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये लोग स्टॉक शेयर हुआ, वो सेव शेयर हुई, स्टॉक शेयर में डायरेक्ट वो